चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। राख की दीवार और राग के विकल्प से न्यारी निरंतर सहज प्रवाह से बहती ज्ञान की धारा में भी नहीं बहने वाला यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव ही मैं हूँ। अनंत विकृतियों की सत्ता विकृतियों में ही है। मलिनता को छोड़कर शुद्ध ज्ञान में मिलती ही नहीं। ऐसा जो अनादि अनंत शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा यही मैं हूँ। मांस खून हड्डी आदि मलिन पदार्थों के संग रहकर भी जो ज्ञान की निरंतर बहती धारा मलिन न हुई, अनंत विकार जिसमें प्रतिबिंबित हुए, ऐसे ज्ञान की अवस्था भी एक समय के लिए मलिन न हुई। ऐसा पर से अप्रभावित ज्ञान का प्रवाह, इस प्रवाह में व्याप्त ऐसी जो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता है, यह सत्ता ही मैं हूँ। मैं हूँ का स्वीकार करने वाली अवस्था भी बहता प्रवाह है। इसलिए उस बहते प्रवाह में मैं कहीं भी नहीं। विकल्पों की तरंगे उछलती होने पर भी, नए नए चित्र विचित्र विकल्प उत्पन्न होते हुए भी, चैतन्य परमात्म तत्व की ध्रुवता में से वे विकल्प जन्मते ही नहीं है। शांत सागर की तरंगों से कोई परिचय नहीं है। तरंग तरंग में है और सागर की गहराई में शांतपना अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं। ये विकल्प की तरंगे है, मगर विकल्प की तरंगे जहां है वहां ये ज्ञायक देव शांत चैतन्य सागर है ही नहीं। स्वयं को इस रूप में अनुभव करे कि मैं अनुभव मात्र, मैं अनुभूति मात्र चैतन्य परमात्मा हूं।
त्रिकाल संबंध से न्यारा, जिसमें कोई बंध नहीं और जिसमें कोई संबंध नहीं, ऐसे यह चैतन्य सत्ता है। जिस चैतन्य सत्ता में ऐसे कोई भेद नहीं कि देह मनुष्य का मिला या फिर देह तिर्यंच का मिला, जहां मिलना ही नहीं है, ऐसी अलिप्तता चैतन्य सत्ता में सदाकाल है। यह सदाकाल अलिप्त चैतन्य सत्ता मैं हूं। अनंत तीर्थंकर परमात्माओं के योग में रहकर भी तीर्थंकर परमात्माओं की महिमा तो आई, मगर ये महिमा को जानने वाला कौन है, इस स्वरूप पर ही ध्यान न गया। अनंत पर परमात्माओं की ओर ध्यान गया, परंतु निज परमात्मा की ओर ही ध्यान न गया। और जो ध्यान निज परमात्मा की ओर जाए, फिर भी जो परमात्मा में आनंद की लहर भी न उठे, जो परमात्मा चैतन्य मात्र आनंद मात्र रहे, यह आनंद मात्र ज्ञायक देव ही मैं हूं। द्रव्य पर जोर, द्रव्य 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 द्रव्य, त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव। भूतकाल में निगोद की अवस्था में, पशु पक्षियों की अवस्था में अनंत भव बीते। उन अनंत भवों का इतिहास आज जैसे याद नहीं है। चैतन्य तत्व में ऐसी स्थिरता हो कि यह वर्तमान मनुष्य देह भी ऐसा ही अनजाना हो जाए। चैतन्य तत्व के आश्रय से देह है इसका भी पता न रहे, इसका भी बोध न रहे। एकमात्र चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे ही तत्व विचार की धारा, ऐसे ही चिंतन की धारा। मगर ये धारा बहती है और मैं बहता नहीं हूं। देह की क्रिया से तो कभी कभी भेद ज्ञान होगा। चलने की क्रिया के काल में ये चलने वाला मैं नहीं, मांस के परमाणु, हड्डी के परमाणु स्वतंत्र योग्यता से आकाश के किसी प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर यात्रा कर रहे हैं। इन परमाणुओं की स्वतंत्रता है, इन परमाणुओं का स्वतंत्र परिणमन है। जिस तरह से मुर्दा घर से स्मशान की ओर यात्रा करता हो, आत्मा उस मुर्दे के भीतर है ही नहीं, और मुर्दे की यात्रा होती हो, ऐसे ही दो पैरों से होने वाली यात्रा में मैं चैतन्य परमात्मा हूं ही नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप के बाहर कहीं भी नहीं हूं। मैं देह का कार्य करने जा नहीं सकता। देह का कार्य करने जाऊं, ऐसा मुझ में स्वभाव ही नहीं। देह का कार्य करने जाऊं, ऐसी मुझ में शक्ति नहीं। एक तिनके के दो टुकड़े करने की शक्ति मुझ में नहीं है, चैतन्य में नहीं है। चैतन्य में शक्ति तो है,
मगर जानना 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 निरंतर यही, जिसके बिना जीवन नहीं। सांसों के बिना देह का जीवन कैसा? देह में रक्त वहन न हो तो जीवन कैसा? आत्मा में जानना 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 ये न हो तो आत्मा का जीवन कैसा? यह चैतन्य जीवन, यह जानना 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 ही जीवन है। यह चैतन्य जीवन, जानना जानना जानना, और किसी से भी कुछ मांगना न पड़े, इंद्रियों से कुछ मांगना न पड़े, एक भी परमाणु से कुछ भी कहना न पड़े कि मुझे सहायक बनो। मुझे रंग को जानना है, हे आंख तू मुझे सहायक बन। मुझे ध्वनि को जानना है, हे कान मुझे सहायक बन। ज्ञान तो वह है जो इंद्रियों से कुछ मांगता नहीं, इंद्रियों का अवलंबन लेता नहीं, इंद्रियों का सहारा लेता नहीं। ज्ञान ज्ञान की सत्ता में रहता है, इसलिए ज्ञान इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। छद्मस्त की अवस्था में, अज्ञान की अवस्था में भी ज्ञान जो इंद्रियों के अधीन दिखता है, वहां भी इंद्रियों के अधीन नहीं, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों में जाकर इंद्रियों में मिलता नहीं। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ज्ञान सत्ता मात्र, चैतन्य सत्ता मात्र, यह चैतन्य सत्ता मात्र एक भी इंद्रियों से ज्ञान का प्रवाह बाहर जाता हुआ न दिखाई दे। नल में से पानी बाहर जाता हुआ दिखाई दे, तब कसौटी करना कि टंकी में पानी खाली हो रहा है। यदि खाली हो रहा है तो पानी नल के माध्यम से बाहर जा रहा है। यदि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जगत में यदि भटकता है तो आत्मा में से ज्ञान खाली होना चाहिए। आत्मा में से ज्ञान का अंश भी घटता नहीं है। ज्ञान इंद्रियों से बाहर कहीं भटकता नहीं है। ज्ञान ज्ञान की सत्ता में है। यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूं। चैतन्य 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 सत्ता मात्र ज्ञायक देव। अब देहातीत हुआ, क्योंकि इंद्रियातीत हुआ। चैतन्य के प्रदेश ने इंद्रियों को पकड़ा नहीं, अनंत देह को धारण किया। वह दिखाई देता था क्योंकि संयोगाधीन दृष्टि थी। पास में जो है उसमें ही यह मान लिया था कि मिल गया। एक शरीर के पड़ोस में दूसरा शरीर है और मान लिया कि मैं मित्र को मिला। एक शरीर के पास में दूसरा शरीर है और मान लिया कि मैं शत्रु को मिला। मिलन तो हुआ ही नहीं, संयोग है, मिलन कहां? संयोग के कारण ही मिलन वाली मान्यता के कारण संयोगों के काल में मिला हुआ मानना, इसी वजह से ये माना कि अनंत देह मैंने धारण किए। ये संयोगाधीन दृष्टि है, यह मिथ्या दृष्टि है। मुझे एक भी देह मिला नहीं, क्योंकि ज्ञान में देह मिले तो ज्ञान देह जैसा हो जाए, रूप वाला हो जाए, रंग वाला हो जाए।
सुगंध दुर्गंधमयी हो जाए, कठोर कोमल हो जाए, मगर ज्ञान में एक भी परमाणु मिला नहीं, इसलिए ज्ञान अस्पर्शी रहा, अरस, अगंध, अरूप। ऐसा शब्दातीत यह चैतन्य तत्व, यही मैं हूं। मैं मनुष्य हूं, यह तो मैं नहीं, मैं मनुष्य हूं, ऐसा जो विकल्प उत्पन्न हो, उस विकल्प में भी चैतन्य परमात्मा को मिलता हुआ न देखे, क्योंकि सत्ता है नित्य और ये विकल्प है अनित्य। सत्ता अटूट है, अखंड है, और विकल्प तो आया और गया, जन्म लेता है और मरता है। मैं ध्रुव ज्ञायक देव साक्षात चैतन्य समय सार हूं। मैं साक्षात समय सार हूं, जो पर्याय में टंकोत्कीर्ण होता है, जो श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण होता है, श्रद्धा में स्थापित होता है। श्रद्धा में स्थापित होने वाला मैं परमात्मा हूं। मैं श्रद्धा करने वाला नहीं हूं। मेरी श्रद्धा जो पर्याय करती है, ऐसा ध्रुव चैतन्य समयसार श्रद्धा में विराजमान होता हूं, श्रद्धा में स्थापित होता हूं। फिर भी मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य